इस वक्त पूरी दुनिया को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट क्रैश। प्लॉट्स नहीं बिक रहे, घर नहीं बिक रहे। प्रोजेक्ट तो बेहतरीन है, बेहतरीन लोकेशन पर है। आप ताज रेजिडेंशियल की साइट पर जाएं, आपका दिल खुश हो जाता है। जैसे जैसे i14 इंक्रीज करता रहेगा, आपका ताज रेजिडेंशियल इंक्रीज करता रहेगा। ये भी एक व्लॉगर उसने वीडियो अपलोड की कि ताज रेजिडेंशियल की ना जो फाइलें सब बहुत महंगी हो गई हैं, तो कितनी महंगी होगी मुझे बताएं। तो आपने भी बेचनी अपनी फाइल? जी जी मैंने बेचनी। कितनी तेज़ी आ गई फाइलों में? जी जी कितनी तेज़ी आई आप बताएं। आपने भी व्लॉग सुना, मैंने तो नहीं सुना। ज़्यादा तेज़ी आ गई है? जी जी बहुत तेज़ी आ गई है। यार अक्सर प्रॉब्लम पता क्या है कि हमारा मसला भी यही है ना कि गलत इन्फॉर्मेशन लोग जो हैं हमेशा अपलोड करते हैं। कोई फ़ाइलों में तेज़ी नहीं आई है, फिल वक्त ताज रेजिडेंशियल की फ़ाइलों में कोई तेज़ी नहीं आई है। अच्छा ठीक है। और जब ये बात लोग कर जाते हैं ना कि जी बहुत तेज़ी आ गई फ़ाइलों में, काफ़ी ज़्यादा जो है डिमांड जनरेट हो गई, तो वो बेसिकली पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं उन पोटेंशियल बायर्स पे जो कि डाउन मार्केट में अपनी बाइंग का सोच रहा होता है। तो जब आप इस तरह का पैनिक क्रिएट करते हैं ना, वो कन्वर्ट नहीं होता, वो बायर वो लूज़ कर जाता है। आपको पता है इस बात का? एक डाउन मार्केट है ना, एक चीज़ आप समझें ज़रा एक बात को। आपकी एक डाउन मार्केट है, इस वक्त पूरी दुनिया को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट क्रैश। प्लॉट्स नहीं बिक रहे, घर नहीं बिक रहे, और बिक रहे हैं लेकिन जो अमाउंट लोग डिटरमिन करते हैं उस अमाउंट पे नहीं बिक रहे। ऐसा नहीं कि बिक नहीं रहे, बिक रहे हैं, लेकिन एक अमाउंट है ना। फॉर एग्जांपल एक प्लॉट पे प्रॉफिट 18 लाख होना चाहिए था, उस पर नहीं बिक रहा, 6 लाख प्रॉफिट पे बिक गया। फ़र्क है ना, 18 तो होना चाहिए था ना उस पर। जी जी तो ये सिनेरियोज हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो इस वक्त इस बात को जानते हैं, और अगर जो नहीं जानते थे उन्हें हम जैसे यूट्यूबर्स ने बता दिया कि जी मार्केट डाउन है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इस तरह के सिनेरियो में जब आप एक आउट ऑफ द वे जाके एक नई एक विंड जा रही है ना, विंड हमेशा हवा के दूसरे रुख पे आके एक नई चीज़ मार्केट में इनिशिएट करते हैं। जी फाइलों में तेज़ी आ गई, बहुत महंगी हो गई, तो फिर आपको बेच के भी तो दिखानी है ना उसे। फिर आप वो तेज़ी जनरेट करके भी दिखाए ना, वहाँ पे फेल हो जाते हैं। होता कुछ यूँ है कि जो एक बायर होता है ना, एक डाउन मार्केट में ऑलरेडी अगर आपके पास एक एक्चुअल टाइम पे अगर 100 बायर्स हैं, डाउन मार्केट का मतलब ये है कि वो 100 बायर्स में से 90 बायर्स एलिमिनेट हो गए हैं, 10 बायर्स रह गए हैं। अब वो जो 10 बायर्स बैठे हुए ना, 10 बायर्स, वो खाली मार्केट को सर्च कर रहे होते हैं कि मार्केट डाउन है, और वो देख रहे होते हैं आया कि उनको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं, और वो इस चीज़ को रिसर्च कर रहे होते हैं कि 90 लोग क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट करें, हम अपना डिसीजन बना के क्यों बैठे हुए हैं। तो उनका डिसीजन बन नहीं पा रहा होता। और जब आप इस तरह का एक वो कहते हैं ना एक नई न्यूज़ छोड़ते हैं ना मार्केट में, तो जो डिसीजन उनका बन रहा होता है वो भी डाउन हो जाता है, क्योंकि उनको पता लग जाता है कि आर्टिफिशियली जो है क्रिएट कर रहा है। अभी मैंने अगर फाइल ले ली तो मैंने उनको बोला कि बेचो, तो फिर इन्होंने बाद में कहना कि जी मैं बेच तो नहीं सकता। ये एक रियलिटी है। अच्छा, तो भी ताज रेजिडेंशियल की ना ओवरऑल आप अपडेट बताएं। ओवरऑल अपडेट यार बेहतरीन प्रोजेक्ट है, NOC इसके अप्रूव्ड है, मैक्सिमम डेवलपमेंट हो गई है, डिफरेंट इसके जो ब्लॉक्स हैं रेडी हैं, डिफरेंट ब्लॉक्स इसमें बैलेट हो चुके हैं। मैं अभी रिसेंटली जो है 3.5 मरला की बैलेटिंग की है इन्होंने ताज रेजिडेंशियल ने, और 3.5 मरला के जो प्लॉट्स 21 लाख वाले 25 लाख वाले वो बैलेट हो चुके हैं। आगे अभी आगे जाके इंशाल्लाह 8 मरला वाली जो बुकिंग थी वो इंशाल्लाह वो बैलेट होगी। अभी 5 मरले का पेमेंट प्लान इन्होंने लॉन्च किया हुआ है। तो प्रोजेक्ट तो बेहतरीन है, बेहतरीन लोकेशन पर है। आप ताज रेजिडेंशियल की साइट पर जाएँ, आपका दिल खुश हो जाता है। मैं हाउसिंग प्रोजेक्ट से हम लोग जाते हैं ना, हमें शेयर डिस्कनेक्ट करके कितना आगे जाना पड़ता है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट में जाने के लिए, लेकिन ताज रेजिडेंशियल में हमें शेयर डिस्कनेक्ट ही नहीं करना पड़ता। मैं कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल से लेफ्ट होता हूँ, i14 से कब मैं ताज रेजिडेंशियल एंटर हो जाता हूँ मुझे पता भी नहीं चलता। तो अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी है ताज रेजिडेंशियल, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोकेशन बड़ी ज़बरदस्त है, i14 के बिल्कुल पैरेलल है। जैसे जैसे CDA का सेक्टर i14 स्टैब्लिश होता रहेगा, 5 मरले का प्लॉट अभी वहाँ पे 1 करोड़ रुपये का हो गया CDA सेक्टर i14 में। ताज रेजिडेंशियल में आपको 55 लाख रुपये का मिल जाता है, 55 से 60 लाख रुपये का। जैसे जैसे i14 इंक्रीज़ करता रहेगा, आपका ताज रेजिडेंशियल इंक्रीज़ करता रहेगा, क्योंकि जब फुटफॉल बढ़ता है ना तो वो ये नहीं देखता कि CDA का सेक्टर कौन सा है और ये दूसरा नॉन CDA सेक्टर कौन सा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कल हम लोग गए थे इस्लामाबाद शालीमार की साइड पे। जी जी अब वो शालीमार के सारे जो सेक्टर्स हैं वो CDA सेक्टर्स है, लेकिन CDA सेक्टर्स के पीछे कुछ गाँव हैं, सैदपुर विलेज वगैरह इस्लामाबाद में भी, जी जी जो कनेक्ट करते हैं। वो CDA का सेक्टर नहीं है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि सैदपुर विलेज में कोई प्लॉट सस्ता मिल जाएगा क्योंकि वो CDA में नहीं है? नहीं नहीं वो बिल्कुल उतना ही महंगा मिलेगा ना जितना CDA सेक्टर का प्लॉट महंगा जी है। जी और मरकज़ दोनों का सेम रहता है। जो आसाइशें CDA सेक्टर के अंदर रहने वाले को मिल रही हैं वो शाला जितार में भी मिल रही हैं या सैदपुर विलेज में भी मिल रही हैं। जी तो ये चीज़ समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जब आते हैं ना पिंडी इस्लामाबाद के गिरदोनवा में, तो उन्होंने अपनी एक लोकेशन मार्क की होती है कि हमने उस लोकेशन पे अपनी जाके हाउसिंग प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करना है और उसी को फिर मार्केट करना है जहाँ से CDA सेक्टर या मेन हाईवे करीब हो या मोटरवे करीब हो। तो ताज रेजिडेंशियल के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो
तो इन्होंने अपना बेंचमार्क रखा हुआ आई14 के एडजेसेंट है, और आई14 आप देखें कितना ज़्यादा इस्टेब्लिश हो गया, करोड़ों रुपए के वहाँ पे प्लॉट है, और सीडी का सेक्टर है, वो जाहिर है वो उसको रोक नहीं सकते आप, वो अभी भी उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, अभी भी वहाँ पे घर बने। मेरा आई14 बहुत आना जाना होता है, बहुत ज़्यादा सेक्टर्स को हम विजिट करते रहते हैं, तो इस आई14 की वजह से मुझे जो है ताज रेजिडेंशिया काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगता है। तो ये भी फाइलें बिक क्यों नहीं रही? इसलिए नहीं बिक रही क्योंकि ओवरऑल मार्केट डाउन है। मैंने व्लॉग के शुरू में बात की है कि मार्केट ओवरऑल डाउन है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि फाइल नहीं बिक रही तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सही नहीं रही। इन्वेस्टमेंट तो बेहतरीन है, और अब तो अगर आप बाइंग कर रहे हैं, अगर आप बायर हैं और आपने अभी तक ताज रेजिडेंशिया में इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई, बेहतरीन टाइम है। चाहे बैलेटेड प्लॉट की तरफ जाए, सस्ता मिल जाएगा, पोजेशनेबल प्लॉट लें, सस्ता मिल जाएगा, फाइल की तरफ जाए, फाइल ऑलरेडी सस्ती मिल रही हैं, पुरानी फाइलें भी जो ओन पे लोग डिमांड कर रहे थे, पुरानी फाइलें भी लोग ओन पे के बगैर दे रहे हैं, लेकिन आपको उस पर अपनी किस्तें ज़रूर जमा करवानी है डाउन पेमेंट के साथ, तो आपके पास ओवरऑल एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है ताज रेजिडेंशिया। अच्छा, बहुत सारे लोग है ना कंपेन चला रहे हैं कि जितनी डेवलपमेंट होनी थी होगी, अब आगे नहीं होगी। अब इसके लिए तो मैं आपको जवाब दूंगा कि अगर आप भी ये कंपेन चला रहे हैं तो मैं आपको ये जवाब दे रहा हूँ कि बेकार आदमी, कुछ काम किया कर, कपड़े उधेड़ कर सिया कर। अब आपका ये आर्गूमेंट है कि जी आप कह रहे हैं कि जी जितनी डेवलपमेंट होनी थी बस हो गई है, मज़ीद नहीं होगी। अब इस आर्गूमेंट का मेरे पास क्या जवाब है? किसी प्रोजेक्ट ने अगर एग्जीक्यूट होना होता है तो वो शुरू में भी डेवलपमेंट ना दे। जब ना हमारे पास कोई ताज रेजिडेंशिया का लैंड का स्कैंडल आता है, कोई स्कैंडल नहीं है हमारे पास लैंड का, अक्सर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स तैयार हो जाए जी लैंड नहीं है, कोई स्कैंडल नहीं है लैंड का हमारे पास, NOC का कोई स्कैंडल नहीं है, अप्रूव्ड है। ताज रेजिडेंशिया सेंटोरस मॉल इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, उसी के डेवलपर्स हैं। ओवरऑल अब मैं ये समझता हूँ कि हाँ डेवलपमेंट थोड़ी स्लो हो, ज़्यादा हो। मैंने तो जब भी ताज रेजिडेंशिया विजिट किया मुझे वहाँ पे डेवलपमेंट होती हुई नज़र आई है, मशीनें लगी हुई नज़र आई हैं, काम वहाँ पे हो रहा है और लेवलिंग का काम हो रहा है, आगे के ब्लॉक्स में काम हो रहा है, और जो पहले के ब्लॉक्स हैं वहाँ पे डेवलपमेंट हो चुकी हुई है, पोजेशन मिल चुके हुए हैं, और जिन जिनको पोजेशन मिले लोग घर बना रहे हैं, मैंने खुद देखे अपनी आंखों से, और बन रहे हैं। तो मैं तो ये नहीं मानता कि आप अगर ये बोलें कि डेवलपमेंट आगे बिल्कुल भी नहीं होगी, क्यों नहीं होगी डेवलपमेंट, और जब यहाँ तक ये प्रोजेक्ट पहुँचा है तो इंशाल्लाह आगे भी पहुँचेगा। और ओवरऑल अगर आप करंटली डेवलपमेंट के बारे में अगर बात करते हैं, अगर आप मैं बाप के स्टेक सच भी मानूँ तो आप इन्फ्लेशन भी देख लें मुल्क में, और मुल्क में डिस्टेबलाइजेशन भी देख लें। जब तक स्टेबलाइजेशन नहीं होती आपको एक फुल स्पीड से सोसाइटीज़ में डेवलपमेंट नज़र नहीं आएगी। कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिनमें फुल स्पीड से डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन इन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स में आपको थोड़ा बहुत अगर उतार नज़र आ रहा है तो चढ़ाव भी इंशाल्लाह ज़रूर आएगा।